एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सरस्वती पूजा एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं घूमने जाऊँ जैसे सब लड़कियाँ जाती है। और इस बार मैं अपने घर में नहीं हूँ, मैं इस बार कोलकाता में हूँ अपने आंटी के यहाँ। और यहाँ से मैं जाने वाली हूँ आज न्यू टाउन की तरफ। मतलब कहाँ जाने वाली हूँ मुझे खुद भी नहीं मालूम लेकिन चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है और कहाँ मैं जाती हूँ। चलो चलते हैं। आज का जो व्लॉग है इसमें आज का जिस दिन मैं रिकॉर्ड करी थी उस दिन का आपको बहुत ही फ़नी दो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, मुझे तो यही लगता है। तो फर्स्टली ये हुआ कि मैं जो बस में बैठी थी ये न्यू टाउन जा रहा था। तो मुझे न्यू टाउन बहुत ज़्यादा पसंद है। कोलकाता में मुझे कोलकाता ही बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन न्यू टाउन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है वो सभी मेरे फेवरेट प्लेसेस में से हैं। और फिर मैं आईटीसी और यहाँ से होते हुए जा रही थी, तो लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मैं बस उठ गई हूँ बस में कि मैं जा रही हूँ, कहीं तो जा रही हूँ, पर कहाँ जा रही हूँ मुझे खुद भी नहीं मालूम था। तो मैं सोच रही थी कि अपने हॉस्पिटल के यहाँ ही उतर जाऊँ जहाँ पर मैं जॉब करती थी। तो सोच रही थी कि सेक्टर 3 में उतर जाऊँ। तो वहाँ पर बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट है साउथ इंडियन, वहाँ पे खाना खा के कुछ लड़कियों से मिलके, जो मेरी दोस्त थी उनसे मिलके मैं आ जाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मेरा हॉस्पिटल है, यहाँ से गुज़र के मैं थोड़ी आगे चली गई। मैंने सोचा कि जाने दो यार, यहाँ तो मैं पहले भी कई दफ़ा घूम चुकी हूँ, अभी नहीं जाते हैं, बाद में जाएंगे। तो यहाँ से मैं गुज़री सेक्टर 3 से और यहाँ पर मैं उतर गई, क्योंकि मुझे अंकल ने बोला था कि यहाँ पर बुक फेयर हो रहा है, बोई मेला जिसको बोलते हैं बांग्ला में। तो मैं उतर गई। क्यों? पहला फ़नी इंसिडेंट तो ये था कि यहाँ पर ऑटो स्टैंड में मेरे साथ एक फ़नी इंसिडेंट हुआ, जो कि ये जो सामने देखो लड़का और लड़की है, इन सब के साथ एक फ़नी इंसिडेंट। और जब बस में जब बैठी थी तब कुछ लड़का लड़की मेरे साथ में बैठे थे, तो उनके साथ। तो पहला इंसिडेंट मैं पहले बताती हूँ। जबकि मैं बस में बैठी थी, तो बस में तो पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस में जो लड़का लड़की बैठे थे मैं उनको घूर रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, बहुत बातें कर रहे थे। क्योंकि वो सारे दोस्त लग रहे थे, इतना एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो लग रहा था वो भी कहीं जा रहे हैं, और उनका गेटअप देखकर भी ऐसा लग रहा है कि आज तो सरस्वती पूजा है तो ये कहीं पे घूमने जाएंगे। तो मैंने सोचा कि इनके साथ ही उतर जाते हैं पीछे पीछे, कि क्या करते हैं, ऐसा दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं यार छोड़ो। फिर मैंने देखा कि वो लड़का लड़की जब उठे थे बस में तो एकदम हुड़-मुड़ करके एकदम जल्दी उठ गए थे। और फिर से जब उतरे तो बहुत जल्दी करके उतर गए। तो मैंने कॉन्डक्टर से पूछा कि अंकल यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, ये लड़का लड़की सब एक साथ उतर रहे हैं। तो अंकल ने मुझसे कहा कि हाँ, यहाँ पे बुक फेयर हो रहा है, बोई मेला जिसको बोलते हैं, तो तुम यहाँ पर भी उतर सकती हो। तो अंकल को मैंने कहा था कि पहले ही कह के रखा था कि अंकल सामने कुछ देखने के लिए, देखने लायक है या पार्क वगैरह कुछ है तो आप वहाँ पे उतार देना। तो उनको मैंने फिर पैसे दिए, फिर मैं उतर गई। तो जब तक मैं पैसे देकर उतरी तो वो लड़का लड़की कहीं चले गए थे, तो वो नहीं मिले। तो फिर सेकंड वाला जो ऑटो स्टैंड में जो लड़का लड़की दिखाया मैंने, तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा फ़नी इंसिडेंट हुआ। जो सेकंड वाला फ़नी इंसिडेंट था, हुआ यूँ कि उनका गेटअप देख के मुझे समझ में आया था कि ये बोई मेला जा रहे हैं, और बोई मेला तक चलने के लिए आधा घंटा या फिर 20 मिनट तक चलना पड़ेगा, ऐसा कॉन्डक्टर अंकल ने कहा था। तो मैंने वही सोचा कि सबके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई तो चल रहा होगा, मेला बैठा है मतलब लोग चलेंगे। तो मैंने सोचा कि उनका पीछा करते। तो हुआ यूँ कि मैंने पहले तो जाके पूछा ऑटो वाले से कि वो कितना पैसा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि 100 रुपये लेंगे, मेले तक छोड़ देंगे। तो मैंने सोचा कि 100 रुपये दे के जाएंगे, कितना पैसा ले रहा है अकेली लड़की देख के। फिर मैंने देखा कि वो जो लड़का लड़की है ना, वो लोग भी पूछ रहे थे जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो ना, चल के चलते हैं, ऐसे पैदल चलते हैं। तो मैंने सोचा कि ये पैदल जा रहे हैं तो इनके पीछे पीछे ही चले जाते हैं, मैं भी चली जाऊँगी। तो
फिर उनमें से जो लड़की है उसने थोड़ा कदम चलने के बाद डिसाइड किया कि नहीं यार, थोड़े से पैसे के लिए क्यों चले, वापस चलते हैं। तो वो वापस चली गई, तो फिर मैं उसके पीछे पीछे ऑटो की तरफ गई। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार, थोड़ा तो दूरी पर है, चलते हैं ना पैदल, दोनों बात करते हुए चले जाएंगे। तो वो भी चले, फिर मैं उनके पीछे घूम गई। तो फिर मैं सोच रही थी कि यार ये लोग मुझे गलत ना समझ ले, क्योंकि मैं इनका पीछा कर रही थी। तो मुझे इतना मतलब खुद में भी फ़नी लग रहा था, लेकिन उनके पीछे पीछे फिर मैं थोड़ा रुक के, वो थोड़ा दूरी पर चले गए, तो उनको मैं देख रही थी कि वो चल रहे हैं, तो उनका ही पीछे पीछे जा रही थी, लेकिन मैं एकदम उनके साथ नहीं थी, थोड़ी दूरी से चल रही थी। तो ये था सेकंड वाला फ़नी इंसिडेंट। फिर मैं 20 मिनट तक कम से कम तो चलना पड़ा। तो रास्ते में मुझे एक बुज़ुर्ग दादू भी मिले थे, जो कि बहुत 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 पोलाइट थे, क्योंकि हमारे कोलकाता में काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हैं या फिर काफ़ी लोग हैं जो बहुत पोलाइट होते हैं, हम्बल होते हैं, जिनको आप कुछ भी पूछो इतना प्यार से जवाब देते हैं, इतनी प्यार से बातें करते हैं, वो एक्चुअली में अच्छे लोग होते हैं। और न्यू टाउन की तरफ तो मैंने किसी से भी बात की है, मुझे सभी लोग कोलकाता में नॉर्मल लोग अच्छे लगे हैं, बस मेरे हॉस्पिटल के लोग छोड़ के। इस वीडियो का मैंने पार्ट 2 बनाया है, जिसमें मैंने पूरा मेला कवर किया है, वो भी और पार्ट 2 में मैंने पूरा मेला कवर किया है। सो कीप वॉचिंग पार्ट 2 ऑल्सो। थैंक यू।